And here we go. This is CA Rishabh Roy, a mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा ऑल बैलेंस सेट? आई बिलीव सो सबको मेरी आवाज आ रही होगी. तो कैसे आप राजा? एकदम टकाटक, एकदम चकाचक. तो स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर. और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर की. अब मैं जब इन सेशंस की बात करता हूं, ये काफी एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, क्विक रिवीजन वाले सेशन होंगे. बट अगर एक स्टूडेंट को डिटेल्ड में चाहिए हर चीज, ठीक है, कि सर ये क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, हर चीज का अगर आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो एक 10 आवर का मैराथन डला हुआ है पार्टनरशिप का. ठीक है, आप इस मैराथन को रेफर कर सकते हैं. और इस मैराथन में आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें विद रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप, क्यों, क्या, कैसे, सारे सवालों के जवाब इसके अंदर कवर हो जाएंगे. ओके राजा. बट मैं अभी काफी रिवीजन सेंट्रिक अप्रोच लूंगा. ठीक है राजा. चलिए, तो अब रिटायरमेंट के अंदर जो आईसीए आपसे सवाल पूछता है, वो या तो आपको कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना सवाल पूछेगा कि भैया कैपिटल प्रोपोर्शनेट करके दो. आपको शायद एक वो वाला सवाल पूछ सकता है, या पास्ट एडजस्टमेंट वाला एक आधा सवाल पूछ सकता है, या फिर जेएलपी वाले. तीन टाइप के सवाल आपको पूछने मिल सकते हैं. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर A9. एफ जी के वर पार्टनर्स इन एलएलपी sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. K wants to retire. तो K रिटायर होने वाला है, तो K 1/5 शेयर सैक्रिफाइस करेगा अपना. और गेन कौन करेगा वो हम देखेंगे. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो हमारा अजम्पशन रहेगा F और G ने गेन किया है उनके ओल्ड रिलेटिव रेशियो में. उनका ओल्ड रिलेटिव रेशियो क्या है? 2:2, दैट इज 1:1. तो हम अज्यूम करेंगे एफ और जी ने गेन किया 1:1 के रेशियो में. अगर क्वेश्चन ने हमें कोई और डेटा नहीं दिया तो. ठीक है, चलिए, तो एफ का कैपिटल, जी का कैपिटल, के का कैपिटल. 1, 20, 80 और 60. 1, 20, 80, 60. रिजर्व 10,000 है. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में 4,000, 4,000, 2,000. 4,000, 4,000, 2,000. ओके, ट्रेड पेबल हो गया. सन्ड्री फिक्स एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर प्लस बिल रिसीवेबल. ओके, डन. एफ एंड जी अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो इससे आप सैक्रिफाइस और गेन निकाल लेंगे. गुडविल का वैल्यू है 50,000, तो आपको गुडविल ट्रीटमेंट हो जाएगा गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अब सैक्रिफाइस किसने किया है? के ने किया है. कितना सैक्रिफाइस किया? 1/5. तो के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 1/5. तो ये रहा के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1/5. किसका? 50,000 का. और डेबिट हो जाएगा एफ और जी का कैपिटल अकाउंट जिसने भी गेन किया होगा. इस क्वेश्चन में सिर्फ एफ ने गेन किया है, तो एफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट. ठीक है, के का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एफ का कैपिटल अकाउंट डेबिट. मूविंग फर्दर, sundry fixed asset to be revalued upward by 30,000. तो यहां पे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं. तो यहां पे आपका 30,000 से हमें रिवैल्यू करना है एसेट को. ओके, अपवर्ड बाय 30,000. तो अब सर देखिए, 1,50,000 की चीज को हमें 30,000 से बढ़ाना है, तो वो 1,80,000 की हो जाएगी. तो सन्ड्री फिक्स्ड एसेट आपके बैलेंस शीट में 1,80,000 के दिखेंगे. मूविंग फर्दर, इन्वेंट्री को हमें बढ़ाना है 10,000 से. सर आपको कैसे पता चला बढ़ाना ही है? यहां लिखा है अपवर्ड. तो हमें फिक्स्ड एसेट को अपवर्ड रिवैल्यू करना है 30,000 से, और इन्वेंट्री को अपवर्ड रिवैल्यू करना है 10,000 से. ठीक है, डन. तो इन्वेंट्री कितनी है? 50,000. 50,000 को 10,000 से बढ़ाना है, तो हो गई 60,000. और फायदा अगेन रिवैल्यूएशन में क्रेडिट. अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, तो रिटायरमेंट और डेथ में रीवैल्यूएशन की जगह बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट.
अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन ने रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट तो बोला नहीं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रीवैल्यूएशन का जुड़वा भाई है, सिर्फ नाम अलग है। ओके, एक बिल रिसीवेबल था 5,000 रुपए का ऑन 31 दिसंबर 2020 जो कि डिसऑनर हुआ है। अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो एंट्री क्या होती है, डेटर डेबिट बिल रिसीवेबल क्रेडिट, तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब बिल रिसीवेबल का कारण क्या है, डिसऑनर वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ओ माय गॉड, ये तो अब नुकसान हो गया 5,000 रुपए का। तो पहले आपका बिल रिसीवेबल वॉज पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल 70,000 का था, 70,000 में से 5,000 डूब गए तो 65,000 का बचा, 65,000। तो आपके ट्रेड रिसीवेबल 65,000। मूविंग फर्दर, एफ एंड जी, अब यहां पे कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है, यहां से हम आगे बाद में पढ़ेंगे। तो रीवैल्यूएशन पे फायदा है, रीवैल्यूएशन पे फायदा है 35,000 का, 35,000 2:2:1 में बढ़ जाएगा, तो 14,000, 14,000 और 7,000, 14,000, 14,000 और 7,000, ठीक है, ये हो गया। अब हमें कैपिटल प्रोपोर्शनेट करना है, परफेक्ट। अब यहां पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है चेक करते हैं। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कि एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के, तो के को पैसा चुकाना है। ओके, के को पैसा चुकाने के बाद हमें कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट करना है, हमें क्या करना है, कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट करना है, ठीक है। और साथ में आफ्टर ऑल पेमेंट, सारे पेमेंट करने के बाद आपके बैंक में 75,000 रुपए बचना चाहिए। ये तीन कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। सबसे पहले के को चुकाना कितना है, चलो चेक करते हैं के को चुकाना कितना है। ये मैं मिटा देता हूं, सर के को चुकाना कितना है, तो इधर आ जाओ। के को क्रेडिट है 79,000, डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो के को 79,000 रुपीज चुकाने हैं, ठीक है। के को कितना चुकाना है, 79,000 रुपीज, ठीक है। चलो अब आपका बैंक अकाउंट बना लेते हैं, ये आपका बैंक अकाउंट है। कॉमन सेंस लगाएंगे, बैंक का बैलेंस कितना है ऑलरेडी, सर बैंक का बैलेंस 50,000 रुपए है। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए, ठीक है। अब हमें के को पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है, 79,000, बैंक क्रेडिट के डेबिट। पेमेंट करने के बाद बैंक में बैलेंस बचा रहना चाहिए क्लोजिंग 75,000। तब मुझे बात बताओ बैंक में कितना पैसा कम है, देखो पेमेंट करना है 79,000 बैंक क्रेडिट, पेमेंट करने के बाद 75,000 रुपए बचे होना चाहिए, और साल के मतलब जो अब हम बैलेंस शीट बना रहे तब ऑलरेडी 50,000 है बिफोर रिटायरमेंट, तो कितना पैसा कम है, 1,04,000 रुपए कम है। कितना पैसा कम है, 1,04,000 रुपए कम है। तो ये 1,04,000 रुपए कौन लेके आएगा, ये 1,04,000 रुपए एफ और जी लेके आएंगे। तो एफ का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, जी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, चलो जी की देख लेते हैं। 98,000 टोटल ऑन क्रेडिट, टोटल ऑन डेबिट 0। एफ की बात कर लेते हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट 138, टोटल ऑफ डेबिट 10, तो 1,28 हो गया।
128 प्लस 98 226। तो आज इन दोनों के कैपिटल है 2,26,000। अब ये दोनों मिलके 1,04,000 रुपए लाएंगे, दोनों मिलके 1,04,000 रुपए लाएंगे, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में बताया है कि एफ एंड जी अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ के। तो आपका टोटल कैपिटल कितना हो गया? 3,30,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया? 3,30,000। अब एफ का नया कैपिटल कितना होगा? जी का नया कैपिटल कितना होगा? 3,30,000। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3,30,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, 1,98,000 एफ का होगा। 3,30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 1,32,000 जी का होगा। इतना होगा वर्सेस एक्चुअल में कितना है? एफ का 1,28,000 है और जी का 98,000 है। तो ये 70,000 रुपए लाएगा एफ और 34,000 रुपए जी लेके आएगा। तो अब देखो, ये दोनों जब 70,000 और 34,000 लेके आएंगे तो 1,04,000 रुपए आ जाएंगे। तो 50,000 पहले से ही है, 1,04,000 रुपए और आ गए। 79 पे कर दिया, पे करने के बाद 75 का बैलेंस भी आ गया। ठीक है, तो ये देखो, ये 70 और 34 लेके आएंगे और 79,000 के को पे कर देंगे। इनके कैपिटल 198 और 132 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, डन। क्या यहां पे सबको सॉर्टेड है? एकदम टकाटक। सर इन्होंने कैसे सॉल्व किया? बेटा इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, इन्होंने कॉमन सेंस लगाया, ठीक है, जो कि अपन भी लगा सकते हैं, बट ठीक है, मैंने तुम्हें कैलकुलेशन दिखा दिया। उसने बोला भाई देख, ये 3 फिगर चेंज हो गए रीवैल्यूएशन की वजह से, परफेक्ट, ओके। अब क्वेश्चन ने हमें खुद से बोला है कि बैंक का बैलेंस 75,000 रहना चाहिए पेमेंट करने के बाद, तो 75,000 बैंक का बैलेंस लिख दो। ट्रेड पेबल का बैलेंस में कोई चेंज नहीं है, तो ट्रेड पेबल भी लिख दो 50,000। तो अब देखो, आपके एसेट साइड का टोटल हो गया 3,80,000, लाइबिलिटी साइड में 50,000 माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली कैपिटल आ जाएगा। तो उन्होंने वैसे ही सॉल्व किया। उन्होंने कहा भाई देखो, ये आपका टोटल एसेट 3,80,000, ये आपका टोटल एसेट 3,80,000, उसमें से क्रेडिटर 50,000 माइनस कर दो, तो 3,30,000 के आपके कैपिटल आना चाहिए। अब 3,30,000 पीएसआर में बांट दो, 198 132, तो बैंक में कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप मेरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, डन। क्या सबको ये सॉर्टेड है? क्या यहां तक सबको सॉर्टेड है? डन। चलिए, अब लेट्स मूव फर्दर। अब हम क्वेश्चन नंबर A5 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर A5 में ए बी सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। नॉर्मली हम जब ये पढ़ते हैं तो हम मानते हैं 3:2:1 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 31 मार्च 23 को। बट यहां पे आपको क्वेश्चन बता रहा है ए रिटायर हो रहा है, तो ए ने रिटायर होने का नोटिस दे दिया। Therefore, as on 31st March, the following terms were entered into profit and loss account for the year ended 31st March 23 showed a net profit of 42,000 was to be reopened। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना था? 42,000। सर लेकिन नेट प्रॉफिट 31 मार्च 23 का बैलेंस शीट में दिख तो नहीं रहा मेरे लाल। नेट प्रॉफिट पार्टनर्स में बढ़ गया होगा ना, ये आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट है, ओके। तो अब हमसे गलती क्या हुई है? हमें बी को क्रेडिट करना था 6,000 रुपए, तो आपको बी को क्रेडिट करना था 6,000 का बोनस।
चलो, तो बी को 6,000 रुपए का बोनस दे दो। तो बोनस देने के बाद आपका करेक्ट प्रॉफिट क्या है? आपका करेक्ट प्रॉफिट है 42 माइनस 6, दैट इज 36,000। अब करेक्ट प्रॉफिट को करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। अब क्वेश्चन आपको बता रहा है कि भाई साहब, हमने 1 अप्रैल 2022 दैट इज साल के पहले दिन पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया था। ओ, मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रॉन्ग है। करेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3:1। तो 36,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 12,000 रुपए का प्रॉफिट। 36,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ये 18,000 रुपए का प्रॉफिट। 36,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 6,000 रुपए का प्रॉफिट। ओके, डन। अब देखो, ये तो करेक्ट सिनारियो है, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये 42,000 को रॉन्ग रेशियो में बांट दिया है। इन्होंने ये 42,000 को 3:2:1 में बांट दिया है। करेक्ट? करेक्ट और नॉट? इनने एक्चुअली क्या किया, 42,000 को रॉन्ग रेशियो में बांट दिया। करना क्या था, 6,000 का बोनस देना था और 36,000 को 2:3:1 में बांटना था। तो अब सर, ये 42,000 तो बच चुका है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो रॉन्ग प्रॉफिट जो कि 42,000 है, उसको हमने रॉन्ग रेशियो में बांट दिया, तो गलती सुधारने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो 42,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 21,000। 42,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 14,000। 42,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 7,000। ठीक है, चलिए, तो अब नेट कितना है, 21,000 डेबिट, 12,000 क्रेडिट, तो नेट हो गया 9,000 डेबिट। तो ए में 9,000 डेबिट, 18,000 प्लस 6,000, 24,000 क्रेडिट, 14,000 डेबिट। तो कौन सा साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, और यहां पे आपका डेबिट साइड ज्यादा है। जो साइड ज्यादा है वो डेबिट कर देंगे, नेट इफेक्ट। तो 9,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट। तो क्या डेबिट रेट मैच कर रहा है? यस सर। तो अब देखो आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर A5। हम्म 21,000, 14,000, 7,000 डेबिट। 21,000, 14,000, 7,000 डेबिट। मैं नेट आंसर निकाला, उन्होंने अलग अलग करके लिखा, तो अल्टीमेटली वही आएगा। बट फिर भी मैं एक बार पूरा आपको चेक कर लेते हैं। 6,000 क्रेडिट, 12,000, 18,000, 6,000 क्रेडिट, 6,000 क्रेडिट, 12,000, 18,000, 6,000 क्रेडिट। तो नेट आंसर क्या आया, 9,000 ए में डेबिट, 10,000 बी में क्रेडिट, 1,000 सी में डेबिट। यह आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। परफेक्ट, ये क्या हो गया आपका, रेक्टिफिकेशन। मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी वैल्यूड एट 39,800, और हमें 2% का प्रोविजन बनाना है। ठीक है, चलो, तो आपका डेटर 90,000, 90,000 का 2%, 1,800 का प्रोविजन बनाना है, तो रीवैल्यूएशन में डेबिट। तो ये रहा आपका 1,800 रुपए। इन्होंने एंट्री पास की है,
तो 1800 रुपए, यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, डन। चलो, और फिर ये 1800 कैसे चले जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में? बी एंड सी agreed between themselves to continue the business sharing profits and loss in the ratio of 3:1, ठीक है, and to increase provision for doubtful debts to 6%। अब समझने की कोशिश करना, ए बी सी तीनों ने कहा 2% का प्रोविजन होना चाहिए, बी और सी बोल रहे हैं 6% का होना चाहिए। तो अब राजा 2% का जो प्रोविजन सारे पार्टनर्स ने अग्री किया, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा। कहां पे? डेबिट। लेकिन जो चीज को सिर्फ बी और सी ने अग्री किया, वो रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगी, वो उनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। तो जो एडिशनल 4% है, क्योंकि 2 ऑलरेडी बना दिया, टोटल 6 चाहिए, तो एडिशनल 4% बी और सी के कैपिटल में डेबिट। किस रेशो में? उनके पीएसआर में। और उनका पीएसआर क्या है? न्यू वाला 3:1। चलो, तो आपका डेटर है 90,000, तो 90,000 का 4% 3600, तो 3600 इंटू 3/4, तो ये हो गया 2700, ये हो गया 900। ठीक है, ये बी और सी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट, तो ये 2700 और 900। तो सर टोटल प्रोविजन कितना हो गया? 3600 बी और सी में डेबिट हुआ, 1800 रीवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट हुआ, तो 3600 प्लस 1800 ऐसे मिला के 5400। तो अब आपका प्रोविजन कितना दिख रहा है? 5400। बाकी सारी बातचीत आर सिमिलर टू एडमिशन रिटायरमेंट के क्वेश्चंस। ठीक है, क्या सबको सॉर्टेड है? अब हम जेएलपी के बारे में बात करेंगे राजा। हम किसके बारे में बात करेंगे? अब जेएलपी के बारे में बात करेंगे। चलिए, मैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जेएलपी के बारे में डिस्कशन करूंगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। क्या जेएलपी आपके बैलेंस शीट में है? क्या नहीं, बट नीचे क्या लिखा हुआ है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ पार्टनर वॉज सरेंडर्ड एंड कैश ऑब्टेन 60,000, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? क्रेडिट किसको करोगे? इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी नेट इफेक्ट है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट नहीं करता हूं, मैं सीधा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डाल देता हूं। अल्टीमेटली नेट इफेक्ट वही है। आप रीवैल्यूएशन में क्रेडिट करो, रीवैल्यूएशन का नेट इफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, या सीधा आप पार्टनर को क्रेडिट करो, जो आपको ठीक लगे। मैं सीधा पार्टनर्स को क्रेडिट करता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं करता हूं। ठीक है, डन। लेकिन सर अगर जेएलपी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जेएलपी अगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अगर वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अगर वो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ठीक है, तो सर क्या करेंगे? तो सर क्या करेंगे? एवरीवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अगर राजा जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, मैं अभी इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन का सिर्फ मैं रेफरेंस ले रहा हूं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में 1,60,000 की दी हुई है, ठीक है। अब पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी खत्म होगी तो आपको पैसा मिल जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जेएलपी क्रेडिट। जेएलपी कितना है? 1,60,000। अगर कैश आपको 1,60,000 मिल गया तो बल्ले बल्ले, 1,60,000 से कम मिला तो डिफरेंस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। 1,60,000 से ज्यादा मिला, 1,60,000 से ज्यादा मिला
मान लेते हैं कि भैया जेएलपी 1,60,000 दिख रहा है बैलेंस शीट में, बट आपको 1,50,000 मिला, तो ये जो नुकसान है आप उसे रीवैल्यूएशन में डेबिट कर दोगे। बट अगर 1,60,000 दिख रहा है बैलेंस शीट में और हमें 1,75,000 मिला, तो ज्यादा मिला, तो जो ज्यादा मिला वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्रेडिट। ठीक है, ये नॉर्मल सिनेरियो में होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 1,50,000 रुपए ही मिला। ओ माय गॉड, आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सिर्फ 1,50,000 रुपया मिला है, तो 10,000 रुपए का तो नुकसान हो गया। तो अगर आपको पैसा कम मिला है, अगर आपको पैसा कम मिला है तो क्या करेंगे हम? सर पैसा कम मिला है तो रीवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, डन है क्या यहां पे सबको? अच्छा, दूसरी चीज, अब क्वेश्चन ने यहां पे आपसे स्पेसिफिक डिमांड की है कि रिटायरमेंट के बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिखती रहनी चाहिए। नॉर्मल सिनारियो में क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट से हट जाती है रिटायरमेंट में, आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट करना होता है ऑन रिटायरमेंट। बट इस क्वेश्चन में क्या बोला, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिटायरमेंट के बाद भी दिखते रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, सिर्फ यही हुआ है और कुछ नहीं। सर इस क्वेश्चन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का हमें पैसा नहीं मिला ना मुन्ना, ना पैसा नहीं मिला। ठीक है, आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जॉइंट लाइफ पॉलिसी का आपका पैसा नहीं मिला, क्योंकि क्वेश्चन चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखती रहनी चाहिए। दैट मींस हमें यहां पे सिर्फ जॉइंट लाइफ पॉलिसी का रीवैल्यूएशन करना है। बैलेंस शीट में 1,60,000 दिख रही है, सरेंडर वैल्यू 1,50,000 है, तो 10,000 रुपए का नुकसान, रीवैल्यूएशन डेबिट। ओके, डन है यहां पे सबको? अब जेएलपी में एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन वाला भी सवाल है। सर आपको कैसे पता चला मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन? BNC did not prefer to show increase in the balance sheet। तो सर ऐसे सिनारियो में क्या होता है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता है। अब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में बैलेंस शीट में कैश और कैपिटल के अलावा कोई भी खाता चेंज नहीं होना चाहिए। यस और नो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में दिख रही है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू 25,000 है, तो 5,000 का फायदा। अब जेएलपी बैलेंस शीट में दिखती रहेगी, जब भी कोई चीज, जब भी जेएलपी बैलेंस शीट में दिखती रहेगी तो उसका नेट इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाएगा। तो यहां पे फायदा हुआ 5,000 रुपए का रीवैल्यूएशन क्रेडिट। ठीक है, उसके अलावा गुडविल का गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कर लेना। सन्ड्री फिक्स्ड एसेट आर वैल्यूड एट 1,10,000, तो 80,000 की चीज 1,10,000 पे, तो 30,000 का फायदा। ओके, डन है यहां पे सबको? ऑल्सो दे अग्री टू ब्रिंग नेसेसरी कैश टू डिस्चार्ज 50% ऑफ द क्लेम एंड टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट, वही जो हमने सीखा है पहले। ठीक है, चलो, तो ये बढ़ाया और फिर घटाया, टू जेएलपी 5,000 टू सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 30,000। ऊपर वाला ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, नीचे वाला न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। दैट्स इट, वी आर डन विथ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ओके, याद रखना, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला जेएलपी रिटायरमेंट के बाद भी दिखते रहनी चाहिए बैलेंस शीट में, तो जेएलपी का नेट इफेक्ट
जो भी है वो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉर्मल सिनारियो में ट्रीटमेंट तो ये होना चाहिए जेएलपी का, पैसा मिलना चाहिए जेएलपी से। बट अगर क्वेश्चन ने बोला कि जेएलपी दिखती रहनी चाहिए बैलेंस शीट में, तो उसका नेट इफेक्ट कहां चले जाएगा? रिवैल्यूएशन में। इज एवरीवन क्लियर? वी आर डन विथ रिटायरमेंट की इंपॉर्टेंट बातचीत। चलिए राजा, अब हम बात करते हैं डेथ ऑफ द पार्टनर के बारे में। ठीक है, मैं आपको अपफ्रंट बोल रहा हूं, डेथ ऑफ द पार्टनर इज समथिंग जहां पे हर शब्द का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मेरा आपको प्राइम सजेशन है, ठीक है, कि भाई डेथ ऑफ द पार्टनर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने आप सॉल्व कर सको प्रैक्टिस में, उतने आपने सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखनी मिलेगी। बट अगर मैं उसे समराइज कर सकूं, ठीक है, तो मेरे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें मैं आपको डेथ ऑफ द पार्टनर की एक अंडरस्टैंडिंग दे सकता हूं एक क्विक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ए का कैपिटल 280, 190, 150, 280, 190, 150। जनरल रिजर्व 1,35,000 है, तो 1,35,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3, 67,500, 45,000, 22,500। जनरल रिजर्व भी बढ़ गया। ट्रेड पेबल, लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन है, स्टॉक जेएलपी 90,000। कैश एट बैंक, सी डाइड ऑन 30 जून। देखो, एडमिशन और रिटायरमेंट में ना एक चीज कॉमन थी, पार्टनर आता था या जाता था साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन, तो कैलकुलेशन बड़ा ही सिंपल होता था। बट यहां पे समस्या क्या है डेथ में? अब यमराज जी को तो हम नहीं बोल सकते ना कि साल के पहले दिन या साल के आखिरी दिन उठाओ, यमराज जी अपने दिन पे उठाते हैं। तो यार, यहां पे लास्ट बैलेंस शीट बनी है 31 मार्च 2024, वो मरा कब? 30 जून। कितने महीने जिया? 3 महीने। तो हमें 3 महीने का प्रॉफिट शेयर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 3 महीने का प्रॉफिट के शेयर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और जो पार्टनर मर गया सिर्फ हम उसे वो प्रॉफिट का शेयर देंगे। ठीक है, डन। So as per the partnership deed, following arrangements were made. Goodwill to be valued at 2 years purchase of average of past 4 years to 31st March preceding the death. मरने वाले मरने वाले डेट के पहले वाले 31 मार्च पे हमारे 4 साल खत्म होंगे। तो मरा वो 30 जून 24 को, तो उसके पहले वाला 31 मार्च 31 जून 24 आ जाएगा। तो इसका एवरेज निकालो, 1,14,000, 1,22,000, 1,19,000, 1,25,000 डिवाइड बाय 4। तो इसका एवरेज हो गया 1,17,500, और आपका गुडविल हो गया 2,35,000। अब आप क्या करोगे गुडविल का? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मैंने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी किया, लेट मी चेक। 1,14,000, 1,22,000, अच्छा मैंने 1,12,000 ले लिया। 1,19,000, 1,25,000 डिवाइड बाय 4, एवरेज इज 1,20,000 एंड गुडविल इज 2,40,000। तो आपका गुडविल आ जाएगा 2,40,000। ओके, गुडविल इज 2,40,000। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, मतलब 3 महीने का, was to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years। ठीक है, तो पिछले 4 साल का एवरेज कितना है? 1,20,000। तो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट है पर एनम। सी कितने महीने जिया? 3 महीने जिया, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12। और सी का शेयर क्या था? सर सी का शेयर था 1/6। तो 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 6। तो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 5,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सी का कैपिटल क्रेडिट
5,000 और डेबिट आप क्या कर दोगे, आप डेबिट कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। सब प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में ही डेबिट क्यों? बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ईयर एंड पे बनेगा, अभी ईयर एंड हुआ नहीं है, साल का बीच चल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट। अब याद रखना, जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट ईयर एंड पे बनेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आना ही नहीं है। अब क्योंकि पार्टनर मिड ऑफ द ईयर में मरा है, साल के बीच में कभी तो भी मरा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में डेबिट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में क्रेडिट आया तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, तो यहां पे डेबिट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखा देना। ओके, तो ये देखो, ये उसका प्रॉफिट का शेयर हो गया 5,000 और ये उसके गुडविल का शेयर हो गया। तो गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी आई थी, 2,40,000। उसका शेयर कितना है, 2,40,000 इंटू 1/6, 40,000। तो ये गुडविल का शेयर है। तो सी क्रेडिट क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया है, ए और बी डेबिट। अब सर अब सर यहां पे ए और बी डेबिट क्यों नहीं हो रहे हैं? 40,000 से, अरे हो रहा है ना बेटा, ये देखो ना, ए में डेबिट 30, बी में डेबिट 10, टोटल मिला के 40। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, तो ए और बी का डेबिट, सी का क्रेडिट। ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। एसेट्स का रिवैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। परफेक्ट। अब यहां पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी 90,000 की दिख रही है और यहां पे आपको बोला कि भाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी में 2,40,000 आपको मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से कितने मिले, 2,40,000। जेएलपी खत्म हो गई। क्वेश्चन ने थोड़ी बोला कि डेथ के बाद भी जेएलपी मेंटेन करना है, क्वेश्चन ने ऐसा कहीं नहीं बोला, तो जेएलपी खत्म। जेएलपी 90,000 से खत्म हो गई, तो अब डिफरेंस कहां चले जाएगा? सर जो डिफरेंस है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में चला जाएगा। तो 2,40,000 माइनस 90,000, 1,50,000। तो 1,50,000 ए बी सी में चला जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये देखो 75, 50, 25, टोटल मिला के 1,50,000। और पैसा कितना मिला? पैसा 2,40,000, तो 2,40,000 बैंक में ऐड हो जाएगा। बैंक का कैलकुलेशन करोगे तो वहां पे 2,40,000 आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो। अमाउंट ड्यू टू सी वॉज पेड टू द एग्जीक्यूटर, तो सी को जो भी पैसा देना था हमने वो पे कर दिया उसके एग्जीक्यूटर को। सो ये एक प्लेन सिंपल क्वेश्चन था जिसने आपको अंडरस्टैंडिंग दी कि आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, वो मरा कब? वो मरा 30 सितंबर को। पी डाइड ऑन 30 सितंबर। वो मरा कब? 30 सितंबर को। लेकिन हम You are required to prepare account showing amount due to P legal hair on 31st December. हम ईयर एंड पे हिसाब किताब कर रहे हैं। वो मरा 30 सितंबर को, लेकिन हम ईयर एंड पे हिसाब किताब कर रहे हैं। अगर हम हिसाब किताब ईयर एंड पे कर रहे हैं तो पूरा साल बीत गया। तो जो पी का लीगल हेयर है वो पूरे साल भर का ब्याज मांगेगा आपसे, वो पूरे साल भर का प्रॉफिट का शेयर मांगेगा आपसे। ठीक है, और यहां पे लिखा भी हुआ है, अपॉन द डेथ deceased partner is to be credited with his share of profit, his share of interest on capital, calculated up to 31st December following the death. तो मरने के बाद वाले 31st दिसंबर तक हमें कैलकुलेट करना है। दैट इज पूरे 12 महीने का प्रॉफिट देना है, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर को हो रहा है, तो पूरे 12 महीने का प्रॉफिट और पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। Are you getting my point, everyone?
सबको सॉर्टेड है यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे सेपरेट लाइफ पॉलिसी के बारे में बोला हुआ है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में जो पार्टनर मर गया, डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे निकालोगे? उसके पॉलिसी का सम अशोर्ड, सम अशोर्ड ऑफ डिसीज पार्टनर मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर का शेयर प्लस जो पार्टनर जिंदा है उनका सरेंडर वैल्यू, जो पार्टनर जिंदा है उनका सरेंडर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर का शेयर। तो अब यहां पे जेएलपी ली गई थी, चेक करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 25,000 ईच मतलब सेपरेट लाइफ पॉलिसी हो गया, माय बैड, मैंने जेएलपी गलती से बोल दिया। यहां हर एक का 25,000 का पॉलिसी लिया गया था, हर बंदे का अलग अलग ईच लिखा हुआ है, तो ये हो गया सेपरेट लाइफ पॉलिसी। ठीक है, सम अशोर्ड कितना है? 20%। तो अब देखो, जो पार्टनर मर गया उसका सरेंडर वैल्यू 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई में मरा कौन भाई? पी क्यू आर, पी डाइड, तो पी का शेयर था 2/4 प्लस जो पार्टनर जिंदा है, क्यू और आर जिंदा है, तो दोनों की 25,000 की पॉलिसी मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू क्या है? 20%। क्वेश्चन ने बताया और क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा। जो पार्टनर मर गया उसका सम अशोर्ड, जो पार्टनर का जिंदा है उनका सरेंडर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिसीज पार्टनर शेयर। तो ये हो गया 17,500। ये था आपके लिए सेपरेट लाइफ पॉलिसी का कैलकुलेशन। तो पी शेयर 17,500। इज एवरीवन क्लियर? सबको ये सॉर्टेड है? तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, क्वेश्चन आपको बताता है कि प्रॉफिट का शेयर कब तक का देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक देना है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में कितना सरेंडर वैल्यू है, कितना सम अशोर्ड है, हर चीज का डेटा आपको क्वेश्चन देता है। बस आपको डेटा को बहुत शिद्दत से पढ़ना है और मेरा सजेशन रहेगा डेथ ऑफ द पार्टनर में स्पेसिफिकली जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है राजा, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन राजा, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। This is C. Rishabh signing off. See you all in the next session with dissolution of partner chapter. Bye bye. Take care. Love you all. Tata.